जो नंदालय होते हुए भी देवालय है वो है प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर। इसलिए आप कभी भी सिंह पोल के दर्शन करोगे दोपहरी के अनुसार में कि रात्रि के अनुसार में, तो सिंह पोल के जो 2 द्वार हैं उसमें एक द्वार हमेशा बंद रहता है और एक द्वार हमेशा ही खुला रहता है। ये प्रतीक है कि नंदालय के भाव से तो घर का मुख्य द्वार बंद होना चाहिए, तो एक द्वार बंद है, परंतु जो गोलोक धाम है, अगर गोलोक धाम बंद हो गया तो हम जीवों की क्या गति होगी। इसलिए एक द्वार मंदिर का कभी भी खुला रहता है, एक द्वार बंद नहीं होता। इतनी माइन्यूट भावना से ये लीला क्रम बनाया गया है, ये पुष्टि मार्ग है। इसमें तो आप जितना डीप उतरोगे वो इतना ही रसात्मक भी है और इतना ही प्रैक्टिकल है। जहां प्रभु आयुर्वेद के अनुसार भोग आरोग रहे हैं, इस प्रकार शीतकाल में सुहागसोट आरोग रहे हैं, उष्ण काल में प्रभु के सत्वा आरोग रहे हैं, फागुन में फगुआ आरोगते हैं। जहाँ आयुर्वेद कहता है कि फगुआ खाने से फागुन में जब मौसम का परिवर्तन होता है तो आपके कफ बनता है, तो उसको सोख लेता है। तो ये विलक्षणता है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपके माध्यम से जो साधारण जीव है, जो पुष्टि मार्ग में श्री जी को मानता है, परंतु उससे ये जानना आवश्यक है कि ये कलयुग है और चमत्कार बिना नमस्कार नहीं। इतने डीप में जाकर के हमारे आचार्यों ने संप्रदाय की रचना की है। ये तो मैं वे ऑफ लिविंग बता रहा हूं। उनमें आप ग्रंथों में उतरोगे, सेवा प्रकार में उतरोगे, कीर्तनों में उतरोगे, भक्ति संगीत में उतरोगे, सांझी जिसे हम रंगोली कहते हैं उसमें उतरोगे, प्रभु के श्रृंगार किस प्रकार से कब कौन से आभरण धराए जाते हैं जिससे प्रभु सुशोभित हो और हम आकर्षित हों, प्रभु के वस्त्र का प्रकार, तो ये सब ऐसी विलक्षणता है कि एक जीव को प्रभु से बांधे रखती है। ये विलक्षणता पुष्टि संप्रदाय की है। और आज हम जुड़ रहे हैं तो ये तो मैं सिर्फ एक पेरिफेरी बता रहा हूं आपको कि हमें किस ओर बढ़ना है। समय समय पर दफ्तर, खास दफ्तर, सेवा मैनेजमेंट दफ्तर आपको सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे इसको एनकोड करें आप और ऑडियो विजुअल्स लेवें कि किस प्रकार 40 दिन तक प्रभु के खेल हो रहे हैं। तो 40 दिन भोग विलास नहीं है, यहां प्रभु के जो युद्ध हैं, 4 युद्ध गोपी जनों के, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण भक्त, उनके भाव से 10-10 दिन तक प्रभु के खेल हो रहे हैं। और एक भावना ऐसी है कि कामदेव प्रहार कर रहे हैं प्रभु के ऊपर। ये कंपैरिजन है कि कामदेव ने जब प्रभु शिव पर प्रहार किया तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें भस्म कर दिए, जला दिए। लेकिन देवों के देव हैं जिनकी उपासना स्वयं शिव कर रहे हैं। आज गोलडेरी में राजभोग में सर्वप्रथम शिव जी दर्शन करने पधारते और आज भी पहली खबर शिव जी को पधारती है महादेव जी की गाड़ी में। तो बूढ़े बाबा, हमारे प्रागट्य वार्ता में आता है कि आगे बूढ़े बाबा चल रहे थे, वो शिव जी थे श्री जी के साथ अगवानी करते हुए जब मेवाड़ पधारे। वो क्रोधित हो गए, उन्होंने भस्म कर दिया, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तो तेरे से युद्ध करूंगा। वजह उसमें है कि मैं परास्त नहीं करूं, मार नहीं दूं, परास्त करूं तुझे। तो कामदेव के संग रोज युद्ध हो रहा है। कामदेव रोज काम के बाण प्रभु पे चला रहे हैं आंगन में और प्रभु रोज परास्त कर रहे हैं। इसलिए 40 दिन तक जब प्रभु की राजभोग आरती होती है तो पुष्प वृष्टि होती है, फूलों की वृष्टि होती है। फूल की वृष्टि खाली इसलिए नहीं कि हमने किसी का स्वागत कर दिया, ये देव लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करते उस भाव से 40 दिन तक पुष्प बरसाए जाते हैं। तो ये विलक्षणता वैष्णव तक पहुंचे कि जो देवी सृष्टि है, जो प्रभु के जीव हैं, वो प्रभु तक पहुंचे।